क्या आप भी अपने पैसे को डबल करना चाहते हैं? आप भी अपने पैसे को स्मार्टली इन्वेस्ट करना चाहते हैं? तो आइए इस वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे। मैं आपको ऐसी 4 टिप्स देने वाली हूँ जिससे आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। आइए फर्स्ट नंबर पे टिप है, तो मेरी पहली टिप है माइंडसेट। आपको एक प्रॉपर विज़न बनाना होगा कि मुझे अपना पैसा कितना इन्वेस्ट करना है। क्लियर विज़न होना चाहिए कि मुझे कितना अमाउंट कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट से ग्रो करना है। सेकंड टिप रहेगी प्लानिंग। दोस्तों, राइट प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपने सोच लिया है कि मुझे अपना, फॉर एग्जांपल आपके पास 1 लाख रुपए है, मुझे उसको 2 साल के अंदर 2 लाख रुपए करना है, यानी कि जस्ट डबल करना है, तो उसके लिए राइट प्लानिंग बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से हम अपना पैसा डबल कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म चाहिए आपको हो सकता है कि आप नेक्स्ट 20 ईयर्स के लिए विज़न देख रहे हैं कि मुझे 20 ईयर्स बाद मुझे अपना पैसा डबल नहीं, लेकिन 20 ईयर्स में मुझे 10 टाइम्स करना है, 20 टाइम्स करना है, या मुझे एक पर्टिकुलर इतना 1 लाख का 10 लाख बनाना है। तो वो आपका डिपेंड करेगा कि आप किस टाइप से प्लानिंग कर रहे हैं। किसी को चाहिए कि शॉर्ट टर्म में मुझे पैसा चाहिए, किसी को चाहिए लॉन्ग टर्म में। तो सबसे पहले ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, राइट माइंडसेट एंड राइट प्लानिंग। टिप नंबर 3 है इन्वेस्टमेंट टेक्निक। तो दोस्तों, आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, लेकिन आपको ये देखना है कि मैं अपना पैसा सही जगह पे लगा रहा हूँ या नहीं लगा रहा हूँ। तो आइए इस सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए हम डिस्कस करते हैं कि आप कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मेरा जो पहला टिप है वो है स्टॉक मार्केट। अगर आपको सही स्टॉक्स की नॉलेज है, आपके पास पूरा टाइम है, आप पूरा दिन ये देख सकते हैं कि आपने जो शेयर्स लिए हैं, आपने जो स्टॉक्स लिए हैं, वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, कंपनीज़ के बारे में आपको डिटेल में नॉलेज है, तो दोस्तों आप शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते हैं, क्योंकि वो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है म्यूचुअल फंड्स। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको स्टॉक मार्केट की कोई भी नॉलेज नहीं होती है, इतना टाइम भी नहीं है कि वो रोज़ ये देखें कि मार्केट ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, लेकिन उनको फिर भी अपना पैसा ग्रो करना है, उनको अच्छे रिटर्न्स चाहिए। तो आपके लिए म्यूचुअल फंड्स बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर आप SIP करते हैं और एजेंसीज़ होती हैं जो कि आपके पैसे को लेके और वो इन्वेस्ट करती हैं। उनका फुल टाइम यही होता है कि वो आपके पैसे को इन्वेस्ट करती हैं, वो उनको नॉलेज होती है और वो आपके पैसे को लेकर अलग अलग शेयर्स खरीदती हैं और उसमें आपको हाई रिटर्न्स मिल जाता है। तो म्यूचुअल फंड्स उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो कि अपना ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना चाहते हैं, जिनको ज़्यादा टाइम नहीं है, और आप म्यूचुअल फंड्स में कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन आता है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट मीन्स आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा कॉर्पस है, मतलब आपके पास करोड़ों में पैसे हैं, लाखों में पैसे हैं, और आप एक मोटा पैसा एक ही जगह पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप ये कर सकते हैं कि आपने कहीं पे प्रॉपर्टी खरीद ली, जब आप उसकी डिमांड कम थी या बहुत लो या बहुत सस्ते रेट पे आपने उसका प्रॉपर्टी खरीद ली, और उसके बाद आप जब उसकी डिमांड हुई तो आपने उसको हाई रेट पे बेच दिया। लेकिन इसमें डिसएडवांटेज ये है कि बहुत ज़्यादा कॉर्पस आपको एक ही जगह पे लगाना पड़ेगा, क्योंकि टाइम आने पे ऐसा नहीं होगा कि आपने एक प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा बेच दिया, आपको पूरी प्रॉपर्टी एक साथ ही बाय और सेल करनी पड़ेगी। तो ये मुझे थोड़ा सा डिसएडवांटेज लगता है रियल एस्टेट के साइड में। फोर्थ वन है कि आप स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्टार्टअप मीन्स कि कोई कंपनी अगर स्टार्टअप में है और आपको लग रहा है कि उसके अंदर पोटेंशियल है, तो आप उसके अंदर आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके डिसएडवांटेज और एडवांटेज ये है कि अगर वो ग्रो कर गई तो आपका पैसा मल्टीपल टाइम आपका ग्रो कर सकता है, लेकिन अगर वो डूब गई या स्टार्टअप ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो आपके पैसे भी डूब सकते हैं। अब फोर्थ नंबर की टिप जो मेरी रहेगी वो है कि हमें अपने पैसे को स्कैम होने से बचाना है। आजकल क्या होता है कि लोग अपने पैसे को डबल करने के चक्कर में बहुत गलत स्टेप्स ले लेते हैं, गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके पैसे बढ़ने की बजाय नेगेटिव में चले जाते हैं। जैसे कि आप शेयर मार्केट में आप FNO वगैरह कर लेते हैं, जिसमें आपको कुछ भी नहीं पता कि मार्केट ऊपर जाने वाली है, नीचे जाने वाली है, लेकिन आप बेट लगाते हैं और आपका पैसा हो सकता है कि डबल हो जाए, लेकिन ज़्यादातर चांसेस हैं कि आपके पैसे डूब सकते हैं। एक और इसमें मेरी जो टिप रहेगी वो ये है कि कभी भी अपना पैसा
कभी भी अपना सारी इन्वेस्टमेंट एक ही रिसोर्सेज में ना लगाएं। आपको मल्टीपल सोर्सेज डाइवर्सिफाई करना होगा कि आपको अपने पैसे कहाँ पर इन्वेस्ट करने हैं। जितना आप अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करके रखेंगे, आपका रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाएगा, आपकी इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई हो जाएगी। उससे फ़ायदा ये होगा कि अगर आपने 10 अलग अलग जगह पे इन्वेस्टमेंट करी है तो ऐसा होने के चांसेस बहुत कम है कि आपने जो 10 जगह पे पैसे लगाए हैं वो 10 के 10 डूब जाएं। तो उनमें से आपका एक डूब सकता है, 2 डूब सकते हैं, लेकिन बाकी के आपकी इन्वेस्टमेंट इतना प्रॉफिट दे देंगे कि वो उसको भी कवर अप कर लेंगे। लेकिन अगर आपने सारा पैसा एक ही जगह पे लगाया और सोचिए अगर वो ही डूब गया तो आपका सारा पैसा डूब सकता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिस पे आपको ध्यान रखना है। चलिए, थैंक यू।